हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। आज हम एनसीईआरटी के विज्ञान और भूगोल का 120 क्वेश्चन, वो भी फटाफट से वन लाइनर क्वेश्चन 120 क्वेश्चन करेंगे, वो भी फटाफट से करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कमी है और हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। शताब्दी की स्पीड में हम लोग फटाफट से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर का, गंगा नदी की मुख्य शाखा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा से। तो जमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाती है तो ये मेघना कहलाती है। तो आप इसको ध्यान देंगे, बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, जब दोनों जमुना और पद्मा मिलती हैं तो मेघना कहलाती है। दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बिहार में निम्न में कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? तो वो सिवान है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था, उसमें से हमें छांटना था कि वहाँ पर कौन सा था। तो सिवान। लोहा एवं इस्पात उद्योग जर्मन तकनीकी से लगाया गया था, वह स्थान कहाँ पर है? वो राउरकेला में उड़ीसा में है। बिहार की पूरब में पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई आप देख सकते हैं, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 483। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी कौन कहलाता है? तो नेतरहाट जो है वो छोटा नागपुर की रानी कहलाता है। नंबर 6 क्वेश्चन हमारा है, रामशिला पहाड़ी स्थित है, वो कहाँ पर है? गया में है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, पुणे गुलाबी मिट्टी को लैटराइट मिट्टी भी कहते हैं, कहाँ मिलती है? वो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में मिलती है। कौन सा विश्व धरोहर स्थल को राज्यों के स्वामित्व में है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल है जो क्या है? 2 राज्यों के स्वामित्व में है। तो 2 राज्यों के स्वामित्व में कौन सा है? कालका और शिमला रेलवे। भारत में टाइगर अभयारण्य सर्वाधिक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में टाइगर अभयारण्य सर्वाधिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फटाफट से हम देखेंगे, बस यहाँ पर रिवाइज करेंगे, सारे वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, तो आप इसको फटाफट से देखते चले जाइए। नेक्स्ट हमारा है, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो बिहार के नवादा जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। बिहार सरकार ने किस वर्ष खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। पाटलिग्राम की स्थापना हुई थी अजातशत्रु के द्वारा और पाटलिपुत्र की स्थापना किया था किसने? उदयन ने किया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। नेक्स्ट है 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लूसीफर प्लेनेट, चमकीला ग्रह, वीनस, शुक्र, पृथ्वी की बहन, ये सारे किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह के ये सारे नाम यहाँ पर हमने एक ही लाइन में लिख दिए हैं कि अगर इन लूसीफर प्लेनेट पिछली बार पूछ लिया था, तो लूसीफर प्लेनेट भी शुक्र ग्रह का ही नाम होता है। इसी को चमकीला ग्रह, इसी को वीनस, इंग्लिश में वीनस, शुक्र, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो यहाँ पर लूसीफर प्लेनेट जो है ये एक यूनिक नाम था, इसलिए हमने इसको लिखा है। झामर कोटरा माइन किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये अररिया में है। बिहार का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रोहतास को कहा जाता है। बिहार के धान का कटोरा रोहतास है। किसे जैविक उद्यान या अभयारण्य का प्रमुख आकर्षक सांपों का घर है? किस जैविक उद्यान का प्रमुख अभयारण्य जो है वो सांपों के आकर्षण का केंद्र है? तो वो है संजय गांधी जैविक उद्यान, वो भी पटना में है। कास पठार कहाँ पर स्थित है? तो कास पठार जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कोयला की सबसे अच्छी प्रकार क्या है? मतलब कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो ये एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे अच्छी किस्म का। बायोडीजल प्लांट कहलाता है कौन सा? बायोडीजल प्लांट जेट्रोफा प्लांट है। जेट्रोफा प्लांट को बायोडीजल उसी से प्राप्त होता है, इसलिए हम जेट्रोफा प्लांट को बायोडीजल प्लांट कहते हैं। कमला नहर किन किन जिलों से जाती है? तो कमला नहर मधुबनी और दरभंगा से होकर जाती है। तराई हाथी रिजर्व स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश का 33वां, भारत का लखीमपुर में स्थित होगा। पूसा नरेंद्र काला नमक किस फसल की किस्म है? पूसा नरेंद्र काला नमक एक फसल की किस्म है,
वो किस फसल की किस्म है? तो ये है चावल की किस्म। पूसा नरेंद्र, काला नमक चावल होता है। चावल की और कौन कौन सी किस्म होती हैं? ओम, अमन, बोरो, साली, ये सारे चावल की किस्म है। गेहूं का सोनालिका सबसे प्रसिद्ध है। और कॉटन में होता है नरमा। कॉटन जो होता है वो नरमा होती है एक किस्म कॉटन की। लॉरेंज वर्क की सहायता से गणना होती है। लॉरेंज वर्क की सहायता से किस चीज़ की गणना होती है? ये आय विषमता की गणना की जाती है लॉरेंज वर्क की सहायता से। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। फिट फॉर 55 पैकेज। फिट फॉर 55 पैकेज किस संस्था से संबंधित है ये? तो ये है यूरोपियन यूनियन द्वारा कार्बन उत्पादन कम करने का लक्ष्य 55% तक कम करना है। तो इसमें इसीलिए इसका 55 नाम रखा गया है कि 55% जो है कार्बन कम कर दिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ये किया गया था, तो उसी में इसको रखा गया है, इसका नाम फिट फॉर 55 पैकेज। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो 2023 में कौन सा स्थान है? तो पहले क्या था? 161वां इस समय हो गया है, और पहले जो है 150 था। 2022 में 150वां था, अब क्या हो गया? घट करके 161वें पे चला गया है। मतलब कि यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता जो है वो घटती चली जा रही है, क्योंकि अब मीडिया भी जो है सरकार के अकॉर्डिंग ही बोलता है, दबा हुआ स्वतंत्र नहीं। जबकि कहा गया है कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है, वो खुलकर बात कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका सूचकांक गिरता ही जा रहा है। 50 से 61वें पे आ गया, मतलब 11 पॉइंट नीचे चला गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34वां नंबर। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट आया था, कब आया था? 2009 में आया था हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 24.62% क्षेत्र पर वन है। यहाँ पर हमने एज इट इज लाइन लिख दिया है ताकि आप देख सकते हैं। 24.62% क्षेत्रफल पर वन है। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। 33% वन होने चाहिए, लेकिन 33% वन इस समय मतलब कि हर जगह होने चाहिए, तभी जो हमारे पर्यावरण के लिए सही होता है। वन सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून, उत्तराखंड में है। भारत का वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में है। इस समय कितना है भारत में? जबकि 33% होना चाहिए वन, लेकिन इस समय कितना है आप कमेंट में बताएंगे कि कम है, 33% से कम है, लेकिन कितना है तो आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियों के द्वारा उसमें रंध्र पाए जाते हैं, वहीं से हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में ही होती है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? शोला या सह्याद्री वन कहते हैं। नागफनी जो कैक्टस होता है में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? नागफनी में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कांटे होते हैं, पत्तियां होती नहीं हैं। कांटे जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए कि वो पानी को वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए। तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? जब उसमें पत्तियां नहीं होती तो उसमें तने से होता है। पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल है। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी शब्द के जनक अर्नेस्ट हैकल, और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है वो एजी टांसले हैं। उन्होंने 1935 में इसको दिया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। और ये विश्व पर्यावरण जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? तो दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है आप इसको बताएंगे। नेशनल वुड फॉलिस पार्क स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में। इसका आंसर हम लिखना यहाँ पर भूल गए हैं, और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जब दूषित जल में फिटकरी डालते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर देखिए, नेशनल वुड फॉलिस पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, राजस्थान में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कब मनाया गया था? सबसे पहले का 5 जून को तो मनाया गया था, लेकिन कब मनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए 1974 में स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 5 जून 1972 को कहा गया। 5 जून 1972 में ये निर्णय लिया गया कि हम 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाएंगे, लेकिन इसे 2 साल बाद 1974 में जो है पहली बार मनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। किसके? संविधान सभा के प्रारूप समिति के। मौलिक कर्तव्य समिति के कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और आर्टिकल यहाँ पर 551A में यह मौलिक कर्तव्य रखा गया है, मतलब 51A में रखा गया है।
विटामिन के 3 नाम कौन कौन से हैं? इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है विटामिन के नामों से। तो विटामिन के यही तीनों नाम, ये विटामिन के ही नाम है। फिलोक्विनोन भी इसको कहा जाता है, फाइब्रोजिनेबिन भी कहा जाता, फाइब्रोजिनेनिन भी कहा जाता है, और प्रोथ्राम्बिन भी। ये तीनों इसी विटामिन के ही नाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बुली शब्द जो होता है इसका प्रयोग किस खेल में होता है? तो बुली शब्द जो है हॉकी से संबंधित है। और इसमें क्या क्या होता है? ब्लू लाइन होता है, हैट्रिक भी होता है। हैट्रिक जैसे क्रिकेट में होता है वैसे हॉकी में भी हैट्रिक होता है, और कार्नर होता है। उड़ान परी किसे कहते हैं? उड़न परी किसे कहते हैं? किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन है? उदयपुर, राजस्थान। जबकि आप राजस्थान अगर नाम लेंगे तो आप सोचेंगे कि राजस्थान में तो सूखा रहता है, झील कहाँ से? लेकिन झीलों की नगरी राजस्थान ही है। नहरों का देश पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमेशा पानी की कमी होती रहती है, पानी के लिए वो हमेशा मारपीट करते रहते हैं, जबकि नहरों का देश उसे कहा भी जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जा रहा है और वहाँ पर पानी के लिए हमेशा मारपीट होती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सामवेद संस्कृत से संबंधित है। ऋग्वेद प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। और यजुर्वेद जो है वो गद्य पद से संबंधित है, मतलब इसमें गद्य पद है। और अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ जो है 1699 में आनंद साहिब ने, और दिन का था वैसाखी के दिन पे इसको किया था। नेक्स्ट है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द जो है इसका प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट जो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता है उसे हम चाइना मैन कहते हैं। क्रिकेट में जो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करेगा उसे हम क्या कहेंगे? चाइना मैन। ऑस्कर पुरस्कार किस में दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ विज्ञान के भी क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोक्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकी को कैरोलस लिलियस ने दिया था। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंटल है। हाइपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृप एवं उभयचरों का किया जाता है अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी में। पैडोलॉजी, यहाँ पर पैडोलॉजी नहीं है, पैडोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? तो ये सॉइल या मिट्टी से संबंधित है, मतलब कि मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी में किया जाता है। मानवीय सौंदर्य शिक्षा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये होता है कालोलॉजी। शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पेड़ पौधे कौन है? मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं, जो शुष्क जलवायु में अनुकूलित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस होता है या नागफनी, उसी को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? पक्षियों का। विटीकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन के लिए। वर्मी कल्चर जो होता है वो केंचुओं के लिए होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नाभिक के अलावा कहाँ पर डीएनए उपस्थित होता है, मतलब कि नाभिक के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो डीएनए जो है नाभिक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में पाया जाता है, मतलब प्लास्टिड में भी पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये दोनों क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा झिल्ली या इसी को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। लाइसोसोम होते हैं, पादप केंद्र में होते हैं लाइसोसोम, और इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है, और इसका निर्माण गाल्जी बॉडी से भी होता है, और इसी को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने भाग से बना होता है? तो 94% भाग से बना होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 7% प्रोटीन होता है, 1% अदर एलिमेंट्स होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आरएनए को राइबोजाइम्स कहते हैं। किस अंगों में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपकला कोशिका किस अंग में पाई जाती है? इसका कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। यहाँ पर आंसर टाइप नहीं हुआ है। क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, गैर हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। शरीर में प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन
किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आरबीसी के द्वारा ये पहुंचाया जाता है, जो हमारी लाल रुधिर कणिका होती है, रेड ब्लड कार्ड सेल। इसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनका नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आरबीसी से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट इसका नाम होता है। जीवन काल इसका 120 होता है, 120 दिन। कब्रिस्तान प्लीहा होता है। प्लीहा को कब्रिस्तान अस्थि मज्जा में बनती है या, और संख्या इसकी होती है 4.5 से 5.5 मिलियन इसकी होती है संख्या। नहीं पाई जाती है तो किसमें? मैमल्स में। किस मैमल्स में यहाँ नहीं पाई जाती है? ऊँट और लामा में। अपवाद है इसके ऊँट और लामा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी खोज किया था अल्टमैन ने, नाम दिया था वेंडा ने। दोहरी झिल्ली होती है इसमें, और क्रिस्टी ग्लूकोज को एटीपी में बदलती है। ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से। त्वचा का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? तो मेलानोसाइट्स पाया जाता है, जिसे हम मेलानिन पिगमेंट भी कहते हैं। इसी से त्वचा का रंग जो है काला और गोरा होता है लोगों में। जिसमें ज़्यादा मेलानिन पाया जाता है वो थोड़ा डार्क होता है, और जिसमें कम वो थोड़ा गोरा होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अधिकतर एंजाइम होते हैं किसमें? प्रोटीन में सब अधिकतर एंजाइम होते हैं जो भोजन पाचन में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन के, इसको हम क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन कहते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील यहाँ पर हमने उसको भी लिख दिया है, तो यहाँ पर KEDA। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो ये कॉल्सिफेरॉल होता है। स्तनधारी में कोशिका पाया जाता है, तो ये होता है वृषण। अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है कहाँ पर? सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन कहाँ पर ज़्यादा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किस चीज़ का? गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं किसमें? सोयाबीन में। तो सोयाबीन आप खाना ना भूला करें। गेहूँ, चावल, शहद स्रोत किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। गेहूँ, चावल और शहद जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। यहाँ पर देखिए चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन धान जो होता है वो विटामिन ए का स्रोत होता है। यहाँ पर देखिए इसके पहले हमने बताया है कि जो गोल्डन धान है ये विटामिन ए का, जबकि चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। और अन्य चावल जो होते हैं हमारे शरीर में निर्मित नहीं होता है। क्या? विटामिन ए हमारे शरीर में निर्मित नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मिर्ची में विटामिन सी पाया जाता है, तो मिर्ची में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ऊर्जा से या उष्मा से नष्ट हो जाता है। जो विटामिन सी होता है वो उष्मा से नष्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ है जो जिसमें विटामिन सी है, अगर उसे आप गर्म करेंगे तो उसमें से नष्ट हो जाएगा। नई कोशिका बनने में सहायक है क्या? पनीर। पनीर अगर आप खाएंगे तो आपकी कोशिका रैपिड डिवीजन होने लगेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं किसे? विटामिन D2 को। कोली कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसी को हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, क्योंकि कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, इसीलिए साइनोकोबालामिन। गाय का दूध पीला होने का क्या कारण है? इसमें केसीन के साथ साथ कैरोटीन भी होता है, इसलिए गाय का दूध पीला होता है। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज सबसे मीठी चीनी है। तो कुछ हम पौधों से भी देख लेंगे। यहाँ पर इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। सेब, काजू, नाशपाती क्या है? असत्य फल है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, टेट सीटेट में भी बहुत बार ये सेब ऑप्शन उसमें असत्य था। मतलब कि असत्य फल कौन कौन से होते हैं? तो आप याद कर लीजिए, सेब, काजू और नागफनी, ये तीनों असत्य फल हैं। कीटभक्षी पौधों जहाँ उगते हैं वहाँ कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीटभक्षी पौधे उगते हैं। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय जो है वो फल बनता है। नेक्स्ट है, सेफ्रॉन इज ए डर्टी मिक्सचर, मतलब केसर होता है सूखा मिश्रण। ड्राई मिक्सचर किसका होता है? फूल और बीज बनने वाले भाग का। मतलब जो है केसर जो होता है वो किस चीज़ का सूखा मिश्रण होता है? फूल और बीज के बनने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है। लौंग मिलती है किससे? पुष्पकली से।
लौंग जो है वो पुष्प कली होती है, मतलब फूल की कली होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है, इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो चावल में यह अधिकतम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में अधिक पाया जाता है। चावल जो है वो खरीफ की फसल है, इसमें विटामिन B1 और भूसी में वनस्पति तेल मिलता है, मतलब भूसी से वनस्पति तेल भी बनाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन A होता है। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? वो जीन होती है। नियासिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? पेलिग्रा होता है। पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया और 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मापक क्या है? डाब्सन। ओजोन परत को डाब्सन में मापते हैं। 1987 में इसका कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और O3 जो है इसका सूत्र है ओजोन का। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली पक्षी विहार जो है वो गोवा में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली जो थे वो पक्षी विशेषज्ञ थे, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आपको इससे रिवीजन करने में थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।